छलिया व्यक्ति को छल से और बलशाली को बल से ही मारना चाहिए, क्योंकि आज का समय ऐसा है। आज की दुनिया इतनी सेल्फिश हो गई है, इतनी स्वार्थी हो गई है, वो अपने स्वार्थ के आगे किसी दूसरे का भला देखना ही नहीं चाहती। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया एक जैसी है, लेकिन आज की दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे हैं। और बात करें भोले भाले लोगों की, तो उनका तो गुजारा ही नहीं है। जब तक व्यक्ति भोला भाला बना रहता है तो उसको मूर्ख बोला जाता है, उसको बेवकूफ बोला जाता है, उसको पागल बोला जाता है, मेंटल बोला जाता है। और जिस दिन वही मेंटल व्यक्ति, वही बेवकूफ व्यक्ति, वही पागल व्यक्ति अपने हकों की बात कर देता है, अपने पक्ष में कोई सवाल उठा देता है, उस दिन वो बदतमीज हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर हम लेडीज के साथ ही होता है। अक्सर हम लेडीज के साथ में ऐसा होता है। हम घर गृहस्थी चलाते चलाते उसमें इतना डूब जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। हर दूसरे व्यक्ति को खुश करने के चक्कर में, पूरा परिवार खुश रहे, इस चक्कर में हमें अपना ध्यान रखने का समय ही नहीं होता है। पूरा पूरा दिन हो जाए, हम भले ही अपने बालों में कंघी ना कर पाएं, नहाने के बाद हम अपना मुंह दोबारा ना धो पाएं, लेकिन हम इस कोशिश में लगे रहते हैं, नहीं, फैमिली का कोई व्यक्ति रुष्ट नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति खुश होना चाहिए, सबके काम समय से पूरे होने चाहिए। लेकिन इतना करके भी क्या हम किसी को खुश कर पाते हैं? कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। हम खुद को बदल सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं, अपनी आदतें बदल सकते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे को किसी तरीके से नहीं बदल सकते। और ये चीज़ें समय के साथ हमें महसूस होती हैं। जब हम अपनी बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं, बहुत कुछ अपना हम खो देते हैं, बहुत झटके हमें ज़िंदगी में लग जाते हैं, उसके बाद हम ये चीज़ समझ पाते हैं कि हमें छला जा रहा है और हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो हमें करना क्या है? अगर देखिए, मैंने पहले ही कहा, हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जिसको हमसे खुश नहीं रहना, हम उसे नहीं कर सकते, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। तो अगर ऐसा हो रहा है कि कोई भी आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, आपके फैमिली मेम्बर हों या आपके रिलेटिव हों, बार बार अगर आपके किसी भी काम में टांग अड़ाते हैं या आपको अपमानित करने की कोशिश करते हैं या आपको बार बार बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं या दूसरों के सामने आपको बेवकूफ़ साबित करने का प्रयास करते हैं, कर ही देते हैं, तो उनके साथ में हमें वैसा ही बर्ताव फिर करना पड़ेगा। और अगर आता तो ज़्यादातर आता नहीं है लेडीज को, वो समय, मैंने कहा ना, समय ही सब कुछ सिखाता है, समय और परिस्थितियाँ। इसके अलावा जो लोगों के आचरण होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है, वही हर इंसान को चालाक और होशियार बना देता है। तो अगर इस तरह का कुछ भी हो रहा है तो उनको उनकी ही भाषा में जवाब देना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जीवन भर कोई कुछ नहीं समझ पाता। थोड़ा समय बीतने के बाद में हर व्यक्ति जान जाता है कि उसको छला जा रहा है, उसके साथ में चालाकी होशियारी हो रही है, उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो यहीं पर ज़रूरत है खुद को संभाल लेने की। आपको सजग हो जाना है, क्योंकि आप बेवकूफ़ हैं नहीं, आपको सिर्फ समझा जा रहा है। आप पागल हैं नहीं, आपको बनाया जा रहा है। आपने ऐसा कोई कार्य किया नहीं जिससे आपको अपमानित होना पड़े, लेकिन फिर भी आपको होना पड़ रहा है। तो अब आपका दायित्व बनता है अपने लिए खड़े होने का। ऐसे लोगों से उनकी ही लैंग्वेज में बात करें, उनकी ही भाषा में उनको समझाने की कोशिश करें, और अगर फिर भी वो नहीं समझते हैं तो फिर सख्ती बरतें। फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पड़ोसी हो, आपके रिलेटिव हों, आपके फैमिली मेम्बर हों, कोई भी हो, क्योंकि अगर आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होते, आप खुद अपने पक्ष में बोलते नहीं हैं, तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होता है। आप जरा सोच के देखिए, अगर आपने अपने तन पे गंदा कपड़ा पहना है
तो कोई व्यक्ति आपको ये टोक सकता है कि भाई आप आज गंदे कपड़ों में हैं, आज आपने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन क्या आपके कपड़े कोई आपको धो के दे देगा? नहीं देगा। जब आप खुद धोएंगे तभी वो साफ होंगे। तो उसी तरीके से अपने जीवन से इस तरह की गंदगी भी आपको साफ करनी है, चाहे वो आपके साथ में छल हो रहा है, चाहे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या आपके साथ में और कुछ गलत बर्ताव हो रहा है। तो इन सब से अपना बचाव करना आपका अपना दायित्व है। अपने लिए खुद खड़े हों, अपने लिए आवाज़ उठाएं, अपने बचाव के तरीके सीखें, और अगर आसानी से बात ना बने तो सख्ती बरतें, क्योंकि सर्दी के दिनों में जब घी जम जाता है तो सीधी उंगली से नहीं निकल सकता। आप सीधी उंगली डालेंगे, उंगली खाली निकलेगी। उंगली आप टेढ़ी करते हैं तभी घी निकलता है। इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य यही है, कभी बेवकूफ़ बन के ना जिएं, अपने लिए भी समय निकालें, अपने लिए भी जिएं। जो कार्य आपको अच्छे लगते हैं ज़रूर करें। अगर अपनी प्रतिभा निखारना है आपको, तो आपके अंदर जो भी विशेषताएं हैं, खूबियां हैं, उनको ऊपर लाएं, उनको उजागर करें और अपनी प्रतिभा को निखारें। नमस्कार, धन्यवाद।